इनिशिएटिव को लेकर मैं धन्यवाद। मिस्टर अपूर्व अस्ताटे जी, आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है? क्या आपकी कंपनी 2047 के विजन को लेकर ध्यान में रख रही है? क्योंकि बहुत जरूरी है। हमें आपकी कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हमें भारत के पर्सपेक्टिव से भी समझना होगा कि 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें विकसित बनना है, तो उसमें आपकी कंपनी का क्या योगदान है, क्या इनोवेशंस है, और रोजगार में आपकी कंपनी किस तरह से लोगों को रोजगार दे रही है? और ये भी मुझे बताइएगा कि आपकी कंपनी में इस समय कितने कर्मचारी हैं? सबसे पहले मैं जी भारत का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच को देने के लिए, और सभी एमएसएमईज और सभी उद्योगों के लोग जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। मैं अट्रैक्टिव ग्रुप से डायरेक्टर हूँ। मेरे फादर ने 1997 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू किया था और 2010 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था एंड करेंटली आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। लास्ट 15 ईयर्स से मैं इस बिजनेस को देख रहा हूँ एंड टुडे आई वुड लाइक टू प्राउडली से कि हम 15 कंट्रीज में लीडिंग एक्सपोर्टर हैं इन ऑटो कंपोनेंट्स एंड विद द टर्नओवर ऑफ 150 crores for the last financial year. Currently we are having employment for 125 people and we are setting up a new export oriented unit in Bhopal which will provide another 200 people employment, which is already for the trial run. Next month it will start production. मैं सभी से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने 2016 में एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर किया था एंड करेंटली माय 60% to 70% टर्नओवर्स कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट मार्केट इन ऑटो कंपोनेंट्स। और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। हम भोपाल, मैं प्रेजेंटली भोपाल से हूँ और मेरी कंपनी भोपाल में इनकॉर्पोरेटेड है और भोपाल एक ऐसा सिटी है जो इंटरनेशनली लोग उतना नहीं जानते हैं। नॉर्मली जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, तब किसी से भी अगर मैं मिलता था एक्सपोर्ट मार्केट में तो उनके माइंड में सिर्फ मुंबई और दिल्ली होता था। सो दे यूज्ड टू से आर यू फ्रॉम मुंबई। वो इंडिया से नहीं पूछते थे, वो मुझसे पूछते थे आर यू फ्रॉम मुंबई। तो उसको शिफ्ट करके भोपाल में लाना और भोपाल से 15 कंट्रीज के लीडिंग एक्सपोर्टर बनना, इट वाज अ जर्नी फॉर लास्ट 10 इयर्स, जहां पर हमने हार्ड वर्क करके और इस रिजल्ट को पाया। और आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगा रहे हैं जो कि करीबन 250 करोड़ के टर्नओवर की यूनिट है, जहां पर हम चाइना की प्राइसिंग को बीट कर रहे हैं, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क है बिकॉज चाइना का जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसकी प्राइस को बीट करना इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। तो अभी हम उस स्केल पर आने वाले हैं जहां पर हम चाइना की प्राइसिंग को बीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में काफी सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के एंड से मिल रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसा सर ने बोला कि हम कार लोन लेने जाते हैं या टू व्हीलर लोन लेने जाते हैं तो हमें 2 मिनट में लोन मिल जाता है, बट एक एमएसएमई को बहुत परेशान होना पड़ता है उस लोन को लेने के लिए या उस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। उसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज अगर हम पीएसयू बैंक को देखें तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो हाउसिंग लोन करने में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। मे बी उनकी थॉट प्रोसेस जो है, आज कोई भी एमएसएमई है जब तक वो फंड नहीं लगाएगा ही कैन नॉट कॉम्पीट विद अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि अब इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ ऑटोमेशन। चाइना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जहां पर टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं, जहां पर क्वालिटी और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एमएसएमई को मीट करना है। अगर वो एमएसएमई मीट नहीं करता है तो ही विल बी नॉट बी एबल टू कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द डोमेस्टिक मार्केट, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। अगर हम उस लेवल पे या उस स्केल पे अपनी इंडस्ट्री को चेंज नहीं करेंगे देन वी कैन नॉट फाइट देम। अभी जैसे मैं एक रबर इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ जहाँ पर हम यूनिट लगा रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब बेसिकली मेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना, बट जो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। वो उसको अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे देन दे कैन नॉट सर्वाइव। तो मेरा बस आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हम एक एमएसएमई को इस तरीके से देखें कि वो
अगले 200 या 400 या 500 या